नमस्कार। प्रयागराज में कुंभ आस्था और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित विशेष क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले के दौरान हो रही अव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं, तो यही स्थिति कुंभ मेले पर भी लागू होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ मेले में यातायात की सबसे बड़ी समस्या गलत पार्किंग के कारण उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था और देखा कि पार्किंग क्षेत्र खाली है, लेकिन लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं और फिर स्नान के लिए पैदल जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करे तो महज 100 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई जाम नहीं लगेगा और हर व्यक्ति सुगमता से स्नान कर सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ केवल आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि पर्यावरण और जलवायु से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम प्रभावित हो रहा है, वैसे ही मेले में मानव जनित अव्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर बल देने की आवश्यकता बताई। सीएम योगी ने प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाए कि वे अपनी गाड़ियां सही स्थान पर पार्क करें और सफाई व्यवस्था का पालन करें। उन्होंने कहा कि कुंभ को सफल बनाने के लिए जनता और प्रशासन दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। महाकुंभ प्रयागराज में फेथ ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज यानी कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव में अपना आखिरी वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, जगतगुरु कृपालु योग ट्रस्ट के संस्थापक परम सम्माननीय स्वामी मुकुंदानंद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, श्री केपी मलिक जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, जीआई फॉरेस्ट के अध्यक्ष और सीओ श्री चंद्रभूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाकुंभ प्रयागराज में आस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक चर्चा का विषय बनाने और इस चिंता को चिंतन में बदलने के इस पूरे कार्यक्रम की सराहना करते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यहां आने में कुछ देर हुई। कारण था कि मैंने कहा मैं एक बार जब प्रयागराज में आया हूं तो आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर के जब भी मैं आता हूं तो एक बार थोड़ा व्यवस्था पे नजर दौड़ाता हूं। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर
पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है। हर व्यक्ति केवल दोषारोपण तो कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए जाने वाले प्रयास में हम सब कहां भागीदार हैं, इसके बारे में चिंतन में सहभागी बनना और फिर उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने में कितना भागीदार बन पा रहा है, ये सचमुच महाकुंभ के संदेश का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब आए हैं यहां पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी इसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी? और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पे रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो शरीर की जो स्थिति होनी है वही स्थिति
धरती माता की भी हो रही है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 210 करोड़, नोट करना, 210 करोड़ वृक्षारोपण किया। और 210 करोड़ में जो वृक्षारोपण किए, इनमें जो हमने वन विभाग के द्वारा करवाए, इसमें 70 से लेकर 80% पौधे सुरक्षित हैं। और जो हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराए, उसमें भी 60 से 70% पौधे सुरक्षित हैं। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। डीजल से चलने वाली बसेज के स्थान पर इलेक्ट्रिक बस को प्राथमिकता दी, उसको प्रमोट किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए अनेक कार्यक्रम बढ़ाए। मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में, अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था, नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेकर 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है, तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर इस संदेश को लेके जा रहा है। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना क्या हम रोक पाएंगे? क्या नदियों पर कब्जा करने और अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को हम कंट्रोल कर पाएंगे? वन्य जीवों के प्रति क्या हमारे मन में भी संवेदना जागृत होगी? क्योंकि जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन चक्र है, ऐसे ही इस धरती माता का भी अपना एक जीवन चक्र है। हम दोनों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे, तब यह सृष्टि रहेगी, एक चराचर जगत रहेगा। और तब जीव सृष्टि भी रहेगी, जंतु सृष्टि भी रहेगी। और जो आज चंद्रभूषण जी ने अपनी 4 स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ कर लिया है, मुझे लगता है वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और अनंत काल तक महाकुंभ जैसे आयोजन इसी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ, अविरल और निर्मल मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के साथ साथ हम लोगों को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। सभ्यता और संस्कृति इसी प्रकार से फलती फूलती रहेगी। और अन्यथा क्या स्थिति है? जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम, लाइटनिंग की घटना, आकाशीय बिजली गिरने की घटना। मुझे याद है 2 वर्ष पहले एक ही दिन में आकाशीय बिजली से मिर्जापुर से लेकर बिहार तक 90 लोगों की मौत हुई थी 1 घंटे के अंदर, आकाशीय बिजली गिरने से। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, काफी बढ़ी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही
जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में भी, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाने के क्रम में हम भी सहभागी बन सकें। हमारे पास व्यक्तिगत लैंड है तो उसमें लगाएंगे, नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे, वन विभाग से संपर्क करेंगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे, कहीं पौधे लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब ये सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के उन कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। और मेरा ये मानना है कि जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि के संरक्षण के साथ ही ये मानव सृष्टि की सुरक्षा और इसका संरक्षण हो पाएगा। आज के इस अवसर पर फेथ ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित इस जो कॉन्क्लेव के लिए जो हमारे पूज्य संतजन आए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हैं, पूज्य चिदानंद मुनि जी आए हैं, यहाँ पर स्वामी मुक्तानंद जी आए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हमारे तमाम अन्य रिकी केन जेनी अवार्ड विजेता वे भी यहाँ पर आए हैं। वन विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने हैं। मैं एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज में और इससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञगण इस आयोजन के में सहभागी बन रहे हैं। आप सबका मैं इस आयोजन में और इस महाकुंभ के आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि अगर हम जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं तो हमें अपने आचरण में भी सुधार लाना होगा। क्या कुंभ मेले के दौरान यातायात प्रबंधन और पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।